लेकिन समझी जी, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने उषा से बात की। आप लोग मेरी बातों का यकीन क्यों नहीं कर रहे? मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। क्या आप मुझे उन जगहों पर ले जा सकते हैं जहाँ आपने उषा जी को देखा है? यहाँ। अब आप सिर्फ मेरी बातों पर कंसंट्रेट कीजिए। अब आप धीरे धीरे आंखें बंद कर रहे हैं। अब आपको आपके चारों तरफ सिर्फ अंधेरा दिखाई दे रहा है और अचानक तुम्हारे आसपास रोशनी फैल जाती है और इस रोशनी में आपको किचन नजर आ रहा है। अब आप धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उषा! उषा! होता है, ऐसा होता है। अरे क्या हंस रहे हैं आप? खिड़की के बाहर देखिए, उषा है। बात होता है, ऐसे होता है। अरे क्या होता है? मैंने खिड़की के बाहर उषा को देखा। मैंने उषा को खिड़की से बाहर खड़े रहकर अंदर किचन में खाना बनाते हुए नहीं देखा। उषा यहाँ पे खड़े रहती थी और फिर खाना पकाती थी। देखिए, आपको जो भी लग रहा है वो भ्रम है, भ्रम। याद है, आप मेरी बात नहीं मानते। हाँ हाँ, मानता हूँ, लेकिन अब जब मैं कह रहा हूँ तो आप नहीं मान रहे। अरे भाई, मैं पागल नहीं हूँ जो कह रहा हूँ कि उषा को मैंने यहाँ देखा, वहां देखा। उषा है डॉक्टर साहब, व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? उषा है। उषा मुझसे मिलना चाहती, मुझसे बात करना चाहती, व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? उषा! 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 उषा है, उषा है। मैंने उषा से बात की। देखिए, ये सब आपका भ्रम है। नहीं, ये भ्रम नहीं है। मैंने सचमुच उषा को देखा है। मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने उषा को देखा है। मैंने उषा के साथ बात की है। उषा! उषा! उषा, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, उषा! थोड़ी सी उषा! ये उषा! उषा! उषा तुम डॉक्टर, अंकल कब तक होश में आएंगे? डोंट वरी, थोड़ी देर में होश में आ जाएंगे। कोई डरने वाली बात तो नहीं है ना? देखिए, डरने की बात तो नहीं है, लेकिन चिंता की बात जरूर है। हाँ? क्या बात है डॉक्टर? देखिए, केस मैं जितना समझ रहा था उतना सिंपल नहीं है। अरे, आपने इस केस को समझने से पहले कैसे ऐसा समझ लिया? आपको इतनी समझ नहीं है? माँ, एक मिनट। देखिए डॉक्टर साहब, हम सब आप ही के भरोसे हैं। बिगड़ी हुई तबीयत सा डॉक्टर जी से कहिए कि सब कुछ उन्हीं के हाथ में है। मैं पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन अब क्या कर सकते हैं डॉक्टर? देखिए, धीरू भाई के दिमाग पर उषा जी की बीती हुई बातों को लेकर गहरा असर हुआ है और उनका दिमाग इसलिए उषा जी को रिक्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। जी, मतलब उस रात इन्हें उषा जी पियानो बजाते हुए नजर आई जी, और आज अभी मेरे पीछे नजर आई। डॉक्टर बाबू, इसका मतलब क्या अंकल जी के दिमाग में सचमुच गंडगोल हो गया है? क्या है, ये सब दिमाग में केमिकल इंबैलेंस की वजह से होता है। केमिकल? अब अगर मेरा लास्ट एक्सपेरिमेंट सही रहा तो ठीक है, वरना क्या डॉक्टर? वरना शॉक। शौक? नहीं, समधी जी को कोई शौक नहीं है। शॉक मतलब करंट वो वाला। आप लोग इस तरह से शॉक मत होइए। देखिए, शॉक हमारे ट्रीटमेंट का एक हिस्सा है। इससे हो सकता है दिमाग का इंबैलेंस थोड़ा ठीक हो जाए। देखिए डॉक्टर, आप अपना लास्ट एक्सपेरिमेंट ही ट्राई कीजिए। हो सकता है उससे अंकल ठीक हो जाए। ये शॉक वॉक देने की जरूरत ना पड़े। हाँ, प्लीज आप ट्राई कीजिए। देखिए, आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट। उषा! उषा, मुझे छोड़कर मत जाओ उषा। जो कहना चाहती हो कह दो उषा। अंकल रिलैक्स। उषा, रिलैक्स। देखा,
अभी भी उस आवाज के सहारे इनका दिमाग कुछ क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। डॉक्टर प्लीज कुछ कीजिए, प्लीज। एक बार ये होश में आ जाए तो फिर we take a last chance. Yes. देखिए, मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं यहां पर आपकी मदद करने के लिए आया हूं, सो प्लीज कोऑपरेट विद मी। जी। कल तो आपने बताया था कि आपने उषा जी को झूले पे झूलते हुए देखा था। जी हाँ। और उषा जी ने आपसे बातें भी की थी। जी वो मुझसे बात करना चाहती थी लेकिन हाँ। यस यस यस, आई डू अंडरस्टैंड। आपने उषा जी के साथ इस घर में कुछ साल बिताए थे और यकीनन वो साल आपकी जिंदगी के सबसे खूबसूरत साल रहे होंगे, नहीं? जी हाँ, वो मेरी जिंदगी के सबसे बेहतरीन साल थे। ओके, क्या आप उस हसीन पल को फिर से देखना चाहेंगे? जस्ट रिलैक्स, प्लीज सिट डाउन। ऑल राइट, नाउ जस्ट क्लोज योर आईज। अब आपकी आंखों के सामने केवल अंधेरा है। इस अंधेरे में अपने आज को छोड़िए और दूर उजाले में अपने बीते हुए कल को देखिए। उषा जी के साथ झूले में बिताए हुए वो पल को याद कीजिए। पति, पत्नी और वो झूला। अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए। अब बताइए, उषा जी आपको झूले पे नजर आ रही हैं? हाँ, मुझे उषा नजर आ रही है। उषा वहां झूले पर। चलो। तुलसी क्यारे पर दिया जलाना तो भूल ही गई। बादशाह, इनसे कहिए सफर भी कैसी चीज होती है ना, कुछ ना भी करके इतनी थकान हो जाती है। और हम तो गाड़ी में बैठ के आए, फिर भी ऐसे लग रहा है जैसे गाड़ी को धक्का मारते हुए आए। जीते रहो बेटा। बेटा पिताजी गलती से हो गया। कोई बात नहीं बेटा, सब लोग बहुत थक गए हैं, जाओ उनके लिए पानी लेके आओ। आज्ञाकारी है हमारा श्रवण की तरह, कभी मना नहीं करता। जाओ बेटा। भाई खाने का क्या प्लान है? वही स्वाद, स्वादिष्ट खाना बनाएंगी माँ आधे घंटे में। नहीं, समदन जी ने कह दिया था कि वो बेचारी कितनी थकी हुई है। क्यों उन पर खाने का बोझ डाले? आज होटल से मंगवा लेते। दोनों एक ही तो बात है। मतलब समझी जी के जितना टाइम होटल से खाना मंगाने में लगेगा, ये उतने टाइम में बना देंगी। इनका कहने का यही मतलब है। ओके। लेकिन खाना बनाने की मेहनत से तो बच जाएंगी ना समदन जी? हाँ, और माँ वैसे भी महीने में एक आध दिन जस्ट फॉर अ चेंज, इट्स ओके, है ना? या व्हाई नॉट। माँ आप थक गई होंगी, जाइए अंदर। हाँ समदन जी जाइए, सो जाइए। जाइए दामिनी जी। परेश भैया क्या हुआ? अरे हम कुछ नहीं कह रहा था, ऐसा लगता है कि पिताजी का कमरे में कुछ आवाज हुआ है। मेरे कमरे से आवाज? ओ मेरी, हे भगवान, कौन हो गया अंदर? हे भगवान। अरे कौन है अंदर? आगे।
समझे? अरे छोटू का भैया, हम चश्मा नहीं पहने हैं का? पहने तो हैं। और तो भाई ये का देख रहे हैं हम? एक ही शक्ल के दो इंसान नजर आ रहे हैं। अरे वाह, मिसेस एंड मिस्टर शर्मा इलाहाबाद वाले, सब पर अगला प्रोग्राम। ओके, तो 100% भीतर में चोरी होगा। परेश भैया, आप 100% श्योर कैसे हो सकते हैं? बेटा, परेश जो है वो क्रिमिनल्स और चोरों की मानसिकता के बारे में जानता है, उनके तौर तरीके के बारे में जानता है, बिकॉज ही इज अ क्रिमिनल लॉयर। ये समझे जी क्यों भागे? चोरों से डरते हैं क्या? अरे नहीं नहीं, वो चोर को पकड़ने गए हैं। चोर को पकड़ने गए और वो भी बाहर? अरे नहीं नहीं, वो बाहर जाएंगे, खिड़की के ऊपर चढ़ेंगे और अंदर छलांग लगाएंगे और चोर को पकड़ लेंगे। क्या बात है, इस उम्र में इतनी स्फूर्ति, इतनी ताकत? अरे नहीं नहीं, उनकी हर रोज की आदत है ना। नहीं नहीं, क्या है पिताजी हर रोज एक्सरसाइज करते हैं ना, मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, तो वो अंदर से और बाहर से तंदुरुस्त है। आज भी लोग कहते हैं उन्हें देखकर कि 60 साल के बूढ़े हैं या 60 साल के जवान। मालिक ये लीजिए चादर, चोर बाहर आएगा उस पर डाल देंगे, फिर धो डालेंगे। अरे लेकिन चादर तो धुली हुई है। नहीं नहीं, चोर तो धो डालेंगे। अरे हरियाणा, हम लोगों को ऐसा चोर के साथ में दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। क्या बोला? चदर साहब सर से पूछिए, ऐसा क्यों ना करें? वो चोर है या महात्मा? उन्हें मारे नहीं तो क्या उनकी आरती उतारे? अरे नहीं नहीं पल्लवी शाह, ऐसा बात नहीं है। देखिए, हम लोगों को कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। वैसे भी कानून का हाथ बहुत लंबा होता है, उसके हाथ से बचना बहुत मुश्किल है। वो चोर भी बचने नहीं सकेगा, तुम टेंशन मत लो। हाँ परेश भैया, हम आपका दर्द समझते, लेकिन क्या है कि चोर को पकड़ने के लिए ये करना पड़ेगा। आगे आगे आगे। अरे उठिए उठिए उठिए। आप अंदर थे? आप अंदर क्या कर रहे थे? हमें क्या पता, चद्दर के अंदर तो आपने डाला था। नहीं नहीं, चद्दर की बात नहीं कर रहा हूँ, कमरे के अंदर क्या कर रहे थे? हम तो पीछे के रास्ते से अंदर गए थे, समझी जी। फिर राजू राजू क्यों चिल्ला रहे थे? हमें लगा कि हैंडसम राजू ने हम पे चादर डाली, हम बोल रहे थे राजू राजू हम ईश्वर, लेकिन राजू बोला किसी ने मुंह पे लात मार दी ईश्वर। ओके, तो 100% भीतर में चोरी होगा। परेश भैया, आप 100% श्योर कैसे हो सकते हैं? बेटा, परेश जो है वो क्रिमिनल्स और चोरों की मानसिकता के बारे में जानता है, उनके तौर तरीके के बारे में जानता है, बिकॉज ही इज अ क्रिमिनल लॉयर। ये समझे जी क्यों भागे? चोरों से डरते हैं क्या? अरे नहीं नहीं, वो चोर को पकड़ने गए हैं। क्या? चोर को पकड़ने गए और वो भी बाहर? अरे नहीं नहीं, वो बाहर जाएंगे, खिड़की के ऊपर चढ़ेंगे और अंदर छलांग लगाएंगे और चोर को पकड़ लेंगे। क्या बात है, इस उम्र में इतनी स्फूर्ति, इतनी ताकत? अरे नहीं नहीं, उनकी हर रोज की आदत है ना। नहीं नहीं, क्या है पिताजी हर रोज एक्सरसाइज करते हैं ना, मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, तो वो अंदर से और बाहर से तंदुरुस्त है। आज भी लोग कहते हैं उन्हें देखकर कि 60 साल के बूढ़े हैं या 60 साल के जवान। मालिक ये लीजिए चादर, चोर बाहर आएगा उस पर डाल देंगे, फिर धो डालेंगे। अरे लेकिन चादर तो धुली हुई है। नहीं नहीं, चोर तो धो डालेंगे। अरे हरियाणा, हम लोगों को ऐसा चोर के साथ में दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। क्या बोला? चदर साहब सर से पूछिए, ऐसा क्यों ना करें? वो चोर है या महात्मा? उन्हें मारे नहीं तो क्या उनकी आरती उतारे? अरे नहीं नहीं पल्लवी शाह, ऐसा बात नहीं है। देखिए, हम लोगों को कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। वैसे भी कानून का हाथ बहुत लंबा होता है, उसके हाथ से बचना बहुत मुश्किल है।
वो चोर भी बचने नहीं सकेगा, तुम टेंशन मत लो। हाँ परहेज भैया, हम आपका दर्द समझते, लेकिन क्या है कि चोर को पकड़ने के लिए ये करना पड़ेगा। आगे, 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 आगे। अरे उठिए उठिए उठिए। आप अंदर थे? आप अंदर क्या कर रहे थे? हमें क्या पता, चादर के अंदर तो आपने डाला था। नहीं नहीं, चादर की बात नहीं कर रहा हूँ, कमरे के अंदर क्या कर रहे थे? हम तो पीछे के रास्ते से अंदर गए थे समझी जी। राजू राजू क्यों चिल्ला रहे थे? हमें लगा कि हैंडसम राजू ने हम पे चादर डाली, हम बोल रहे थे राजू राजू हम ईश्वर, लेकिन राजू बोला किसी ने मुंह पे लात मार दी। अंदर था कोई? अंदर तो पता नहीं, कोई नहीं था बेटा, पर खिड़की खुली थी। खिड़की खुली थी। हाँ, चोर को चोरी भी मेरे सबसे प्यारे और पुराने कबर्ड में से करनी थी। मेरी साड़ियाँ, और इसमें तो मेरी नाटक की ट्रॉफी थी। हे भगवान, कहाँ गए मेरी ट्रॉफियाँ? हे भगवान, मेरी ट्रॉफियाँ गायब हो गई है। हे भगवान, क्या हुआ? मेरी सारी नाटक की ट्रॉफियाँ चोरी हो गई। नाटक की ट्रॉफी? वो मणिकांत जी, अरे मणिकांत जी जो यम बन के आए थे ना, याद है भांगवाड़ी है, तो उन्होंने अपनी ट्रॉफीज माँ को दी थी यहाँ संभाल कर रखने के लिए, तो वो चोरी हो गई है। So sad, so sad। हम लोग घर पे नहीं थे ना, इसलिए किसी चोर ने फायदा उठाया इस बात का और हमारे घर में आके चोरी कर ली। मैं तो कहता हूँ सब लोग अपने कमरे में जाओ और चेक करो कुछ चोरी तो नहीं हुआ। सारी कीमती चीजें तो वैसे ही वैसी, सारा सामान उलट पुलट कर दिया गया है। यानी ये चोर क्या चाहता था? यादें याद आती, बातें भूल जाती। मैंने पुलिस को बुला लिया। पुलिस को क्यों? बेटा मेरा कबर्ड भी खुला था, इसलिए मैंने पुलिस को बुला लिया। चोर जो होता है वो दबे पांव आता है, दबे पांव जाता भी है, लेकिन वो अपने पीछे कोई ना कोई सबूत जरूर छोड़ता है। अरे परेश बेटा, कहाँ जा रहे हो? अंकल जी, हम जा नहीं रहा था, हम तो भीतर आ रहा था। ये देखिए, एक मिनट सॉरी, प्रणाम। आपको मैंने कहीं देखा है।